हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा होगा, आई होप। और अच्छा चलना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा पास है। 21 को एग्ज़ाम है आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये जो है, जो लास्ट मोमेंट होता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर ना करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो जो आज का जो सेशन है, वो आज का टॉपिक भी प्रदूषण ही है। तो प्रदूषण से कल मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी थे, बचे हुए थे, तो उसको आज कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में दो घटक होते हैं। एक पारितंत्र में दो घटक होते हैं, वो कौन से होते हैं ये बताना है। ऑप्शन है प्राणी एवं पादप, जलीय एवं स्थलीय, जीवीय तथा अजीवीय, सांप तथा चूहा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवीय तथा अजीवीय। जीवीय तथा अजीवीय एक पारितंत्र में दो घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जीवों के मध्य स्पर्धा प्रभाव डालती है। स्पर्धा प्रभाव डालती है। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो विभिन्न जीवों के मध्य कंपटीशन कौन सा प्रभाव डालती है वो बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए ऑप्शन है पोषण पर, समुदाय विकास पर, आबादी घनत्व पर, उपरयुक्त सभी पर। सभी पर। तो विभिन्न जीवों के मध्य स्पर्धा प्रभाव डालती है, तो इसका आंसर होगा उपरयुक्त सभी। पोषण पर भी प्रभाव डालती है, समुदाय विकास पर भी, आबादी घनत्व पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा का मतलब कंपटीशन करते हैं। किस चीज में कंपटीशन करते हैं खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से? परिवेश के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान, पोषण एवं प्रकाश के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थान, पोषण एवं प्रकाश के लिए खरपतवार वाले पौधे जो हैं वो फसल वाले पौधों से स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं। कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं विरोध, सहभागिता, सहोपकारिता, अंतरजातीय प्रतियोगिता को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतरजातीय प्रतियोगिता को। नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्राथमिक उत्पादन से, प्राथमिक उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। ऑप्शन नंबर 3, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सही कथन है। निम्नलिखित में से आपको सही कथन बताना है, कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादकता प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की होती है, दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, पहाड़ी क्षेत्र कम उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्र होते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। मतलब इस सारे जो ऑप्शन है वो सब सही हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादकता प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की होती है, दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है,
पहाड़ी क्षेत्र कम उत्पादन क्षमता वाला क्षेत्र होता है। ये तीनों ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं। सूर्य से, जल से, जलीय जंतुओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जल से। जल से अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है। नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है। क्या होता है नाइट्रीकरण के अंतर्गत? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, पोटेशियम का ऑक्सीकरण, अमोनिया का ऑक्सीकरण या नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमोनिया का ऑक्सीकरण। नाइट्रीकरण के अंतर्गत अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनाइट्रीकरण आवश्यक है। विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए, मृदा के सुधार स्तर को बढ़ाने के लिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विनाइट्रीकरण जो आवश्यक है वो होता है नाइट्रोजन चक्र के लिए। ये नाइट्रोजन चक्र के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि फसल के मैदानों में अच्छी पैदावार के लिए खाद का उपयोग या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। पोषण चक्र में, अपघटन में, नाइट्रोजन चक्र में या फिर खनिज चक्रण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पोषण चक्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, कल कारखाने, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौर सेल। सौर सेल के निर्माण से सिलिकॉन का प्रयोग होता है और यह सीधे सूर्य से ऊर्जा लेकर उस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी में BOD का सर्वाधिक मात्रा पाई गई है। BOD, गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा पाई गई है। BOD होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। बायो ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में बोलेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। तो इसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई गई है? हरिद्वार व कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, पटना एवं उलबेरिया के मध्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरिद्वार व कानपुर के मध्य। गंगा नदी में BOD जैविक ऑक्सीजन मांग की जो सर्वाधिक मात्रा है वो हरिद्वार व कानपुर के मध्य पाई गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वाहनों में CNG के प्रयोग से कौन सी प्रदूषक गैसें उत्पन्न होते हैं जिनका उत्पादन HCNG नामक हरितगृह ईंधन के प्रयोग से कम हो जाता है? SO2 और CO, SO2 CH4, CO और H2NO और CO2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CO2 और CO। वाहनों में CNG के प्रयोग से CO2 और CO जो प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं उनका उत्पादन HCNG नामक हरित ईंधन के प्रयोग से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, एक विषैला तत्व है। इनमें से कौन से युक्त में पारा नहीं होता है? मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किस में पारा नहीं होता है। कंप्यूटर डिस्क में, तेज प्रकाश वाले बल्ब में, फ्लोरोसेंट बल्ब में, थर्मामीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर डिस्क में पारा नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरणीय मैत्री मानसिकता को इंगित करती है? बेकार टायर को खुले मैदान में फेंकना, बेकार टायर को मैदान में फेंकना, सड़क के किनारे खुदे गड्ढे में फेंकना, सभी कचरों को इकट्ठा कर कचरे के डिब्बे में फेंकना। तो आपको आपके हिसाब से कौन सा जो है मैत्री मानसिकता को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी कचरों को इकट्ठा कर कचरे के डिब्बे में
फेंकना जो है मैत्री मानसिकता को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। वैसे तो देखने में आपको इजी लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी होती हैं। और जब ये गैसें वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आती हैं तो क्या हो जाती हैं? अम्ल हो जाती हैं, अम्ल वर्षा होती है। तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि एक चरागाह, जिसे ग्रासलैंड कहते हैं, में मेंढक है। एक चरागाह में मेंढक क्या है? सर्पों का शिकार, मोर का शिकार, कीटों का शिकार, ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए एवं बी दोनों। सर्पों का शिकार, मोर का शिकार दोनों होगा। एक चरागाह में मेंढक, ये दोनों होगा। तो प्रदूषण से इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं। तो आप अगर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और आप ईवीएस से तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, कल वाला वीडियो भी और आज का भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।